हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आखिरकार टीजीटी का परीक्षा परिणाम देर रात जारी कर दिया गया। बहुत सारे चेंजेस यहां पर नजर आए हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो सारे घटनाक्रम पर हम चर्चा करने वाले हैं। सभी विषयों का कट ऑफ भी निकल के आया है और पीजीटी का परीक्षा परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। तो सारी अपडेट पर डिस्कस करें। इसके पहले जो हमारे छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन स्टडी गाइड संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार। इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित दिए गए हैं और साथ ही साथ 14 विषयों पर संपूर्ण अध्यायवार थियरी जो है इस पुस्तक में दी गई है। 4 महीने की समसामयिकी दी गई है। 2019-18 के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व्ड पेपर 2018 और 19 के, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं और आकलन भी करने वाले हैं कि किस लिहाज तक कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, लिंक को फॉलो करें। अगर ऑफलाइन तरीके से परचेज करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट करें और बुक्स को परचेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 26/10/2021। जी हाँ दोस्तों, कल के ही वीडियो में पूरी संभावनाएं थी कि मीटिंग हुई, एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई और फिर उसके बाद देर रात लगभग 11 बजे के करीब जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया गया। और जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ तो कुछ देर के बाद वेबसाइट क्रैश हो गई, क्योंकि इतने ज़्यादा छात्र इसमें थे कि पूछिए ही मत। अब विज्ञापन संख्या 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा 7 और 8 अगस्त को हुई उत्तर प्रदेश। ये सब जो है सफल अभ्यर्थियों का पैनल, मेरिट सूची, कट ऑफ मेरिट बोर्ड का आज 26 को ये जारी किया गया और कुल 16 विषयों के यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस किया गया। हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कृषि, ये सब विषयों का। और देखिए, उपर्युक्त विषयों के घोषित पैनल के कॉलम सिलेक्शन एज में जिनके सामने यूआर आरक्षण श्रेणी ओबीसी अंकित नहीं है, वे रिक्तियों की संख्या से अधिक के अंतर्गत प्रदर्शित हैं। मतलब इसमें क्या है कि एक प्रतीक्षा सूची भी जारी हुई है तथा चयनित अभ्यर्थी की श्रेणी में नहीं है, वो चयनित नहीं माने जाएंगे। ठीक है। घोषित पैनल के कॉलम सिलेक्शन एज में जिनके नाम के सामने यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस प्रदर्शित है, उनका संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप उपरोक्त नियमावली 1998 के नियम 12-10 के अनुसार बोर्ड द्वारा किया जाएगा। देखिए, घोषित पैनल में सफल जो अभ्यर्थी हैं उन्हें संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु 29 तक का समय भी दिया गया है। अधिमानता ऑनलाइन भरने का लिंक चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर उपलब्ध है और जिस पर जाकर अभ्यर्थी अपनी अधिमानता भर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं समाचार पत्रों की खबरें। 5 महीने में 7 लाख युवाओं की तकदीर का हुआ फैसला। देखिए, सरकारी शिक्षक बनने की उम्मीद पाले 7 लाख युवाओं की तकदीर का फैसला 5 महीने में हो गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले साल 29 अक्टूबर को सबसे पहले प्रशिक्षित स्नातक के 12,913 और प्रवक्ता के कुल 2595 यानी कि 15,508 पदों का विज्ञापन जारी किया था। बाद में विधिक अड़चन के कारण उसको निरस्त करना पड़ा। उसके बाद 15 मार्च को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें पदों की संख्या घटाकर 15,198 रह गई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण अंतिम तिथि कई बार बढ़ानी पड़ी। आखिरी बार 20 मई तक आवेदन लिए गए थे। प्रशिक्षित स्नातक के 16 विषयों में 12,603 पदों के लिए कुल 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनका अंतिम कट ऑफ आवेदन पूरी होने के तकरीबन 5 महीने बाद मंगलवार को घोषित हो गया। अंतिम परिणाम में 7 पद बढ़ गए। संशोधित विज्ञापन में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान का पद भी शामिल किया गया। संजय कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना से बचने के लिए विज्ञान और जीव विज्ञान के पदों पर अलग अलग आवेदन लेने पड़े।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर है कि अवकाश के दिनों में भी काम हो रहा है। चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की समय सीमा 21 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी थी। तो दोस्तों, इतिहास में ये सब पहली बार ही हुआ है। पहली बार लिखित परीक्षा पर रिजल्ट घोषित हुआ और रिजल्ट घोषित होने के बाद हैंग हो गई वेबसाइट। लगभग 10 बजे रिजल्ट अपलोड हुआ, उसके तुरंत बाद बहुत सारे हिट्स आने लगे और जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो है डाउनलोड नहीं हो पा रही थी। पहली बार बिना साक्षात्कार के अभ्यर्थियों का चयन हुआ और सीधे लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन हुआ। केंद्र सरकार ने एक निश्चित वेतनमान तक के पदों पर भर्ती से साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी और इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक के लिए भी साक्षात्कार खत्म कर दिया गया। देखिए, गणित में सर्वाधिक पद तो सोशल में दावेदार। देखिए, टीजीटी 2021 में सर्वाधिक 1989 पद गणित विषय में थे, तो वहीं सामाजिक विज्ञान में 1,14,764 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। गणित के 1989 पदों के लिए 7,97,000 यहाँ पर 79,765 सिर्फ 79,765 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, यानी कि एक पद पर औसत 40 दावेदार। वहीं सोशल के लिए 1578 पदों के लिए 1,14,000 रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए और एक पद के लिए औसतन 73 अभ्यर्थी, लगभग दोगुने कहे जा सकते हैं। हिंदी के 1956 पद थे, अच्छे खासे पद 93,994 आवेदन। कला के 813 में 78,689। अंग्रेजी की 1783 रिक्तियों में 78,546 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जीव विज्ञान के 735 पदों के लिए यहाँ पर 75,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो दोस्तों, अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं विज्ञान बालक वर्ग का कट ऑफ। यूआर का गया है 331.97 और ओबीसी का गया है 303.28। अनुसूचित जाति का 258.199 और अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे डॉट डॉट है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 311 गया, मतलब ओबीसी से ज़्यादा गया है। भूतपूर्व सैनिक का 176 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 209 गया। वीएच का 225, एचएच का 233, ओएच का 258 और एमडी का 114। तो विज्ञान बालिका वर्ग भी इसी तरीके से दिया गया है। हिंदी का देखें 319 गया यूआर का। हम यहाँ से देखते हैं किसका कट ऑफ यहाँ पर हाई रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत का कट ऑफ हमने बताया था आपको पहले ही, जब बता रहे थे तो लड़कों को लग रहा था कि अरे सब हवा हवाई, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। 471 गया है, रिकॉर्ड तोड़ बालक वर्ग का, और बालिका का 467 यहाँ पर देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर अगर सोशल की बात करें, देखिए बहुत कम कट ऑफ गया है पिछले वर्षों की अपेक्षा। 366 और 342 यहाँ पर सोशल का। मैथ्स का 352 गया बालक वर्ग का, बालिका वर्ग का 328 गया है। और अंग्रेजी की बात करें तो बालक का 391 और बालिका का लगभग सेम ही रहा है। कृषि बालक का 388 और 446। शारीरिक शिक्षा 433 ये फाइनली गया हुआ है। उर्दू का 423 देख लें, ये देख लीजिए, इसमें सीटें बहुत कम थी। संगीत गायन बालक वर्ग 488 480 गया। जीव विज्ञान बालक का 368 340 गया है। तो इस प्रकार से ये सारे कट ऑफ हैं दोस्तों। तो कट ऑफ पर हम क्वेश्चन के आधार पर वार्ता किए थे। अब इसमें बहुत सारे लोग का अधिमान, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इस वजह से चीज़ें बदल जाती हैं, सॉरी वेरी कर जाती हैं। तो इस वजह से कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर भी देखने के लिए मिला है। तो इसकी और डिटेल तरीके से जानकारी जुटाकर या और भी विश्लेषण करके आपके सामने वीडियो लाया जाएगा कि कैसे क्या किस कट ऑफ पर अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो इंतज़ार है टीजीटी का वो ख़त्म हो चुका है और पीजीटी का भी परीक्षा परिणाम आपका 2 दिन के भीतर आ जाने वाला है। यानी कि 29 या 28 को मे भी आज ही देर रात को आ जाए, तो इसको कोई बता नहीं सकता है। लेकिन पीजीटी का भी रिजल्ट
बहुत जल्द आने वाला है और 29-30 को आप मान लीजिए डेड श्योर ये डेट मानी जा रही है। और आपको भी कई बार बताया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म नहीं होता। आपको कहा गया कि बस बहुत जल्द आने वाला है। अब एग्जैक्ट डेट तो भाई सची हुई बता सकते हैं। 27 को मैंने कहा था एक वीडियो में कि 27 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको आज 27 ही है और समझिए उसके पहले ही देखने के लिए मिल गया। 26 को ही देर रात जारी किया, वो मंडे मतलब नेक्स्ट डे आपका 27 ही काउंट होगा। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो सभी चयनितों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी टीम की तरफ से। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।